तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि हैंडसम सॉरी तुम्हें नाराज़ करने के लिए, और चलो मैं तुम्हें डिनर करवाती हूँ, कैसा रहेगा या माफ़ी के लिए। और जो उसके साथ है एक लड़का होता है बोलने लगता है कि जहाँ यू ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसे डिनर के लिए क्यों ले जा रही हो। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर को मैं अगर जो डिनर करवाती हूँ तो इसमें क्या ही गलत बात है। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि कौन सा सीनियर ब्रदर, तुम झायू क्या तुम पगला गई हो। तो जो झायू होती बोलने लगती है कि तुम जो है ना तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और इसीलिए जब मैं बच्ची थी तब भी तुम मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, और इसीलिए अब मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया हो तो जो जो लड़की है उसके बड़े बड़े अरमानों पर हिप हॉप लिखा है, जो कि फ्री फायर की एक फेमस ड्रेस है। तो जो लोग फ्री फायर खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो लड़की हमारे कैरेक्टर से बोलने लगती है कि चलिए ब्रदर हम जो उस गंदे आदमी के जो शूज़ हैं उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। और वो लोग हमारा जो लड़का होता है उसके शूज़ को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और बोलने लगते हैं कि चलिए ब्रदर हम डिनर के लिए चलते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कार का दरवाज़ा खोल कर बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया ब्यूटीफुल लड़ी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि जो मेरा मिरर है वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो क्या आप उस मेरे लिए उसको साफ़ कर देंगे। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि या मैं उसको ज़रूर ही साफ़ कर दूँगी। और जैसे ही वो लड़की बाहर आती है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको बाहर निकाल कर भागने मतलब जाने लगता है, और वो लड़की बोलने लगती है कि मेरा बैग, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बैग को भी निकाल कर बाहर फेंक देता है। और जो लड़का होता है हंसने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक अमीर आदमी तुम्हें घास भी डालेगा। और जो लड़की होती है वो गुस्से के मारे उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलने लगती है कि कोई मुझे समझे या ना समझे, तुम्हें तो समझना ही चाहिए। मैंने उसको उसके साथ फ्लर्ट इसीलिए किया, उससे इतना चिपक रही थी इसीलिए कि ताकि वो तुम्हें कुछ ना करे। तुमने जो उसके साथ बदतमीजी की है और वो यहाँ से भाग गया, मैं इसीलिए ये सब कर रही थी। जो लड़का होता है बोलने लगती है सॉरी बेबी सॉरी, गलती हो गई मुझसे। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो उस लड़के को एक बैटरी भी दो, उसके खिलाफ़ एक शिकायत करो। तो लड़का भी बोलने लगता है कि ठीक है मैं भी उसको एक बैटरी भी और उसके साथ उसकी कंप्लेन करता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इधर एक जो बैड रिव्यू और कंप्लेंट मिलती है। तो जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि होस्ट कांग्रेचुलेसन्स, आपको एक बैड रिव्यू मिला है, और इस बैड रिव्यू में के बदले आपको जो सिस्टम होती है वो $5 मिलियन और 32% किंग होटल का मालिक बनाती है। होस्ट जाकर अपनी जो ये रिवॉर्ड है उसको किंग होटल में जाकर क्लेम करें। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सिस्टम तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, मैंने जो भी पैसे उड़ाए थे वो तो तुमने ऐसे ही रिकवर करवा दे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो आज निकल जाता है वहाँ से, और जैसे ही वो आता है उसको कुछ सेफ इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो सेफ होते हैं बोलने लगते हैं कि जो हमें मिसजू है उन्होंने भेजा है और बोला है कि आज हम आप दोनों के लिए एक बढ़िया सा डिनर बनाए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम बस बर्तनों को लेकर आओ, सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। और चलो देखते हैं कि आगे क्या ही। वो से बोलने लगता है कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर के पास चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, तो आप बस डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कीजिए और जैसे ही खाना बन जाएगा हम उसे आपके लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसके लिए उस आदमी को थैंक यू बोलता है और वो भी बोलने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें जो मेन कैरेक्टर के लिए खाने बनाने का मौका मिल रहा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिसजू और उनकी जो नौकरानी होती हैं उनको अंदर बुलाता है और बोलने लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और जो मिसजू होती हैं और उनकी नौकरानी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हमें जो मेन कैरेक्टर के यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है खाना खाने के लिए। और जो मिसजू होती हैं वो बोल रही होती हैं कि ये जो सारे शेफ़ हैं ये अक्सर ही मेरे लिए खाना बनाया करते हैं। तो
और फिर जो मिस जू होती हैं बोलने लगती हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मिलियन और ट्रिलियन में बिकेंगी अगर इनका मूल्य लिखा जाए, और अगर ये ऐसे ही इस घर में ऐसे ही टंगी हैं तो ये लड़का कितना अमीर होगा इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो ड्रिंक होती है उसको ग्लास में डालते हुए मिजू से बोलने लगता है कि आकर बैठो और हम डिनर को एंजॉय करते हैं। और वो दोनों फिर जो डिनर होता है उसे एंजॉय करने लगते हैं। और जो मिस जू होती हैं बोलने लगती हैं कि आपकी हैसियत के अनुसार तो आपको एक जो सुपर कार चलानी चाहिए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि मैं जो स्पोर्ट्स कार लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक कार स्पोर्ट कार को ले सकूँ, फ्यूचर में शायद मैं इसे लूँ। तो जो मिस जू होती हैं वो बोलने लगती हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक बड़े परिवार का बेटा है और किसी नोबेल की तरह वो अभी जो 3 साल के लिए निकला है अपने घर से, और 3 साल बाद वो जाकर अपने विरासत को क्लेम करेगा। और फिर जो मिस जू होती हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक डिश देती हैं ट्राई करने के लिए, और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे खाकर उसको मज़ा आ जाता है और बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, ये बाहर से कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और अंदर से कितना ज़्यादा नरम है। और फिर वो दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। और तभी जो वहाँ पर झांग हंताई होता है वो आ जाता है, वो बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए, मुझे लगा था कि तुम कार से आओगे लेकिन तुम पैदल ही आ गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो जो वो हंताई होता है बोलने लगता है कि मिसजू से कि तुम हट जाओ, तुम्हारा हमसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस इस लड़के से अपना हिसाब किताब चुकता करने। तो जो मिसजू होती हैं बोलने लगती हैं कि इस लड़के ने सच भी बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता कि ये एक अमीर बाप का लड़का है, और यही अच्छा समय है कि मैं मेन कैरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशंस बना लूं। और वो बोलने लगती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे और मेन कैरेक्टर के वॉक के बीच में बाधा मत डालो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिजो को पीछे करते हुए बोलने लगता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुमने मेरी कार को वैसे भी तोड़ा है, अगर तुम नहीं आते तो भी मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ज़रूर आता। और वो बोलने लगता है कि तुम अपने पिता के कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा उछलते हो, अगर मैं उसे डुबा दूं तो क्या होगा। वो बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो, और सच में मैं अपने पिता के ऊपर ही उछलता हूँ, लेकिन तुम क्या ही कर लोगे मेरा। और वो सभी बंदों से बोलने लगता है कि इसको तब तक पीटो जब तक कि ये लगभग मर ना जाए। और बोलने लगता है कि चलो इसके ऊपर टूट पड़ो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara।